जब भी हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो दो बातें हमेशा स्टूडेंट्स पूछते हैं, भैया कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताइए जहाँ पर प्लेसमेंट्स भी बहुत बढ़िया हो और खर्च भी ज़्यादा ना हो, यानी कि लो बजट के अंदर बढ़िया हमें कॉलेजेस मिल जाए। अगर आप इन दो पैरामीटर को कंसिडर करके चलते हो कि कितना पैसा खर्च हो रहा है 4 साल के दौरान और कितना एवरेज पैकेज हमें देखने को मिल रहा है, देन इसका एक छोटा सा फॉर्मूला निकलता है भैया, ROI का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फंडा छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू आपका एवरेज पैकेज जो इंस्टीट्यूट दे रहा है प्लेसमेंट के वक्त बाई 4 साल में आप कितने खर्चे कर रहे हो इंस्टीट्यूट के अंदर। तो देखो यार, अगर आप IITs NITs के बारे में बात कर लेते हो, बहुत से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जहां पर आपको ROI 2 या 3 भी देखने को मिल सकता है, कई बार 4 और 5 भी होता है। अगर आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जा रहे हैं जिसके चलते आपका जो 4 साल का खर्चा है वो कई बार जीरो भी हो जाता है कुछ स्टेट्स के अंदर, जब ऑलरेडी किसी कॉलेज का फी बहुत कम हो और स्कॉलरशिप भी ऊपर से मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उन्हें पैसे खर्च करने की बजाय कॉलेज के अंदर भी पैसे बच जाते हैं, पैसे और मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप वाले पैसे पूरे खर्च ही नहीं हो पा रहे इंस्टीट्यूट फी में। तो वहां पर अगर आप देखो भैया तो आपका सिर्फ पैकेज बनता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। तो इस केस में आपका इनफाइनाइट ROI हो गया। बट दिक्कत यहां पर नहीं होती, दिक्कत होता भैया कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस IITs NITs इनके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना मेरा JEE मेन में रैंक नहीं है। तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढ रहा हूं तो कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताइए जिसका ROI बहुत बढ़िया हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भैया ऐसे ही कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जिसका ROI हमें बढ़िया देखने को मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट जस्ट टू बी प्रैक्टिकल, गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह यहां पर ROI आपको 2, 3, 4, 5 देखने को नहीं मिलेगा। यूजुअल तौर पे जो बढ़िया कॉलेजेस भी होंगे उनका ROI 1 या 1 + 1 पॉइंट समथिंग समथिंग देखने को मिलेगा। अब एक छोटा सा फंडा समझ लेते हैं, 1, 2, 3, 4 जब हम ROI कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। अगर ROI 1 है इसका मतलब जितना न्यूमरेटर है उतना ही लगभग डिनोमिनेटर है, तभी कैंसिल होकर 1 बच रहा है आपका। मतलब जितना आपका पैकेज लग रहा है, सपोज करो 20 लाख का अगर पैकेज लग रहा है तो आपका लगभग 20 लाख खर्च भी हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी 4 साल के अंदर 20 लाख रुपया लग रहा है, तभी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 बनता है। अगर ROI 2 है मतलब जितना आपका खर्च हो रहा है डिनोमिनेटर जितना है उसका डबल आपका न्यूमरेटर है, पैकेज जो प्लेसमेंट लग रहा है डबल है। सपोज करो 10 लाख के खर्चे हो रहे हैं और 20 लाख का आपका पैकेज है जो कि CSE वगैरह ब्रांच में चले जाते हो, तो आपको IITs NITs में इस प्रकार के पैकेजेस बहुत आराम से देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये कह सकते, देखो ROI कभी भी किसी इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा आपके CSE ब्रांच के लिए ही रहेगा, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपका 4 साल का फी स्ट्रक्चर है जो आपके CSE के लिए होगा वही लगभग बाकी सारे ब्रांचेस के लिए भी होता है। बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो CSE के लिए अलग फी स्ट्रक्चर रखते हैं और आपके बाकी सारे ब्रांचेस के लिए अलग फी स्ट्रक्चर रखते हैं। हाँ, कहने के लिए कह सकते हैं भैया कुछ इसमें ब्रांचेस आपके सेल्फ फाइनेंस्ड है, कुछ आपके गवर्नमेंट फंडेड है, बट उन सभी बातों से हटके मोटा मोटी तौर पे सारे ब्रांचेस का किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में खर्चे बराबर होते हैं। बट प्लेसमेंट CSE का बेहतर होता है। अगर प्लेसमेंट पैकेजेस के बारे में बात कर लो तो CSE का पैकेज हाई होता है बाकी सारे आपके दूसरे ब्रांचेस के कंपैरिजन में। तो किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के बारे में जब हम बात करते हैं देन CSE का आपका ROI ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पैकेज सेम खर्चे के लिए ज़्यादा हैं किसी दूसरे ब्रांच के उसी इंस्टीट्यूट में। अगर आप बात कर लो तो जो पैकेज लगेगा वो बाकी CS से आपका कम लगेगा, बट खर्चे तो वही हैं, डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर में आपका डिफरेंस है। तो ROI 2 का मतलब समझ गया, अगर ROI 2 है, 3 है, 4 है, इसका मतलब आप समझते हो। मतलब एक तरीके से अगर ROI 2 है तो जितने खर्चे हैं 4 साल के अंदर उसका 2 गुना आपका एवरेज पैकेज है, और एवरेज पैकेज तो 1 साल का होता है। तो ये बस कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 1 साल का मैं पैकेज जोड़ रहा हूं तो 1 साल का ही फी स्ट्रक्चर रखूंगा, या फिर 4 साल का फी स्ट्रक्चर जोड़ रहा हूं तो 4 साल का मैं यहां पर एवरेज पैकेज लेकर चलूंगा, ऐसा नहीं है। आपका ये नॉर्मल जो भी इंटरनेट पे ऐसा कुछ, देखो ये ROI का, कॉलेज का ROI कैसे निकालते हैं इसका कोई ऐसा गवर्नमेंट डिफाइंड टर्म या फिर कुछ किसी एक इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई टर्म नहीं आता। ये हमने बस आपस में, अगर आप एक टर्मिनोलॉजी है जो बस यूज करते जाओगे तो आमतौर पे कहीं ना कहीं सुनोगे, और ROI इसी तरीके से आज के डेट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका एवरेज पैकेज 1 साल का बाई 4 साल का, या टोटल कोर्स का आपका फी कितना है, हॉस्टल मेस वगैरह सारे खर्चे मिलाकर, मतलब उस इंस्टीट्यूट में आप कितना खर्च करोगे।
ठीक है, तो अब अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का जैसा मैंने कहा कि आरओआई आपको 1 के आसपास ही देखने को मिलेगा। बेस्ट अगर आरओआई के बारे में बात करो, जितना खर्च 4 साल के अंदर उतना 1 साल का एवरेज पैकेज। 1 से थोड़ा ज़्यादा कुछ बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूट में, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही मिलेगा। 2 तक पहुंचना बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, अब वो उस इंस्टीट्यूट के हाईएस्ट पैकेज को अगर काउंट कर दोगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपका 2, 3, 4 भी चला जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। बट एवरेज के बारे में अगर हम बात कर ले तो सबसे बेस्ट हम चालू करते हैं भैया बिट्स पिलानी से। बहुत इंस्टीट्यूट्स के और बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, बट बिट्स पिलानी से अगर चालू कर लो, 20-25 लाख का खर्चा है और 20-25 के आसपास ही आप एवरेज पैकेज मानकर चल सकते हो। आरओआई 1 का हो गया। अगर आप बात कर लो IIIT हैदराबाद, देन यहां पर भी आपके 20 के आसपास, 20-25 के आसपास अगर खर्चे मान लो, 20 LPA के आसपास का, अगर LPA नहीं 20 लाख के आसपास का अगर खर्चे मान लेते हो सारा इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में से अगर सब कुछ मिला के, देन यहां पर आपका आरओआई थोड़ा बेहतर बनेगा। 30 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज। अगर आप चलते हो भैया IIIT दिल्ली में, तो जो आपका खर्चा बैठेगा लगभग समझ सकते हो 20 से 25 लाख के बीच में, आपका 4 साल का इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिला के बैठेगा। उसी प्रकार से 20-25 LPA का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा। तो आरओआई 1 यहां भी हमें मिल रहा है। अगर आप चलते हो DAIICT गांधीनगर, दिन 15 से 20 लाख, 18 लाख के आसपास आपको 4 साल का फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और 18 LPA के आसपास कहीं आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। तो इससे समझ पा रहे हो, जो हम बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी जब हम बात करते हैं कि जिसका सैलरी मतलब आरओआई जिनका बेस्ट हो सकता है, उनका भी आरओआई प्राइवेट कॉलेज के केस में 1 होता है। जितना खर्च कर रहे हो 4 साल के अंदर, उतना आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। एक इंस्टीट्यूट आप आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लो, 15 से 20 लाख के बीच में खर्चे करते हो और 15 से 20 के बीच में आपको CSE का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। फिर अगर चलो भैया आप कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में जहां पर अभी देखो बहुत सारे लोग कहेंगे भैया इनसे भी बेहतर बेहतर इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगेन हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जिनका रैंक उतना बढ़िया नहीं है। अब बोलो भैया जिसका रैंक अगर उतना बढ़िया नहीं है तो बिट्स पिलाने के लिए भी तो बिटसेट में बहुत बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। जो जेई में स्कोर नहीं कर पा रहा, बिटसेट में कैसे स्कोर करेगा? कई बार यार एग्जाम टू एग्जाम भी चीज़ें वेरी कर जाती है। आप जेई में स्कोर नहीं कर पाए ड्यू टू वेरियस अदर रीजन। हर बार आपका मेंटल कैपेबिलिटी या फिर एग्जाम में परफॉर्मेंस एक मैटर नहीं होता है, बहुत से और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है जेई में आपका खराब चला गया हो, बिटसेट बढ़िया चला गया हो, तो बिट्स पिलानी आपको मिल सकता है। तो बस इस प्रकार के सिनेरियोज दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो IIIT दिल्ली के लिए तो ऑब्वियसली जेई मेन में बहुत बढ़िया रैंक लाना पड़ेगा, बट IIIT हैदराबाद के केस में अगर बात कर ले, जेई मेन के थ्रू नहीं हो पा रहा है, UGEE के थ्रू दे सकते हो। और बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह मार्क्स के बेसिस पे भी, आपके ओलंपियाड के बेसिस पे एडमिशन हमें IIIT हैदराबाद में देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार IIIT बैंगलोर के बारे में बात कर लो, सिमिलर आपको 1 का आरओआई देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब अगर हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें भैया जहां पर आरओआई 0.5 का मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया प्राइवेट में आपको आरओआई 1 से ज्यादा बहुत रेयर कॉलेज में मिलेगा। जो कुछ टॉप के कॉलेजेस थे उनका मैंने नाम ले लिया। अब अगर सेकंड बेस्ट अगर चलते हो देन आरओआई 0.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब जितना खर्च कर रहे हो उसका आधा प्लेसमेंट पैकेज। जैसे LNM-IIT जयपुर, आप लगभग 15 से 20 लाख के आसपास या 20 लाख प्लस भी समथिंग किसी केस में जा सकता है, इसके आसपास के खर्चे करोगे और लगभग 10 से 12 LPA के आसपास का आपका एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। फिर अगर चलते हो आप जेपी में चले जाओ, तो इसमें भी वही है भैया, 15-16 के आसपास के खर्चे हैं, 7-8-10 के आसपास का एवरेज पैकेज। अगर चलते हो थापर के अंदर, देन यहाँ 30 प्लस समथिंग आपका 30 से 35 के बीच में आपका 4 साल का फी स्ट्रक्चर बनेगा, सारे इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर, और 15 के आसपास, 12, 13, 14, 15 के आसपास आप एवरेज फी कह सकते हो, सॉरी एवरेज पैकेज कह सकते हो। फिर अगर और कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स का मैं नाम ले लूं, हमने कुछ एक लिस्ट भी रेडी किया था। IIIT हैदराबाद, दिल्ली, DIICT गांधीनगर हो गया हमारा, बैंगलोर भी कवर कर लिया। VIT वेल्लोर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में फर्स्ट कैटेगरी में अगर VIT वेल्लोर में हो रहा है, तब इसका भी आरओआई 0.5 के आसपास बनेगा। 15-16 लाख के आसपास के खर्चे होंगे, 20 लाख तक आप मान के चल लो राउंड 1 में अगर आप एडमिशन लेते हो कैटेगरी 1 में, या फिर चलो एक रेयर केस में कैटेगरी 2 भी लेकर चल लो अगर थोड़ा सा आरओआई और कम करने के लिए रेडी हो।
तो 10 LPA के आसपास का CSE में आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। तो इससे मोटा मोटी आपको आइडिया मिल पा रहा है कि ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी अगर कुछ एक बेहतर रैंक के साथ एडमिशन मिल पा रहा है देन बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। इसी प्रकार के हमें कुछ इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। और अगर आप चलो थोड़ा सा अगर कम एवरेज पैकेज भी 5, 6, 7 LPA के आसपास का भी एवरेज पैकेज चाहिए देन आप अपने वेस्ट बंगाल में चले जाओ। HIT हल्दिया, HIT कोलकाता, IEM कोलकाता वगैरह भी ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हो। और थोड़े दूसरे इंस्टीट्यूट देखने जाओगे देन ROI थोड़ा सा और गड़बड़ होगा, बट धीरे धीरे इस प्रकार का आप सीक्वेंस फॉलो करते हुए जा सकते हो। ऑब्वियसली हर एक इंस्टीट्यूट का हमने आज की इस वीडियो में डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन किस किस प्रकार के टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं सुनते होगे, बट क्योंकि मेरे वीडियोज अगर देखते हो तो इन इंस्टीट्यूट्स का हम आमतौर पर अक्सर जिक्र करते हैं, तो इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानते होगे। और बाकी इन इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग तरीके से पैकेज कितना, प्लेसमेंट कैसा, किस कैटेगरी में रख सकते, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भले ही ये इंस्टीट्यूट्स अपना एडवर्टीजमेंट ना करते हो, बट जिन इंस्टीट्यूट्स को देखो 2 साइड बेनिफिट हर बार होता है। अगर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट को उनके स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, उनके पैसे मिल रहे हैं, बट एक स्टूडेंट को भी बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल जा रहा है। तो हमारा पहला रिलेशन स्टूडेंट के साथ है, तो इंस्टीट्यूट अपना एडवर्टीजमेंट करे ना करे वो उनका एंगल है, बट हम हमारे एंड से भैया स्टूडेंट को एक बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल जाना चाहिए। बाकी ये वीडियो भी हमारा कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है। अगर जिनको लग रहा हो भैया मैं पेड प्रमोशन वगैरह कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितनी मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता हूँ, हमारे हर स्पॉन्सर्ड वीडियो में शुरू में स्पॉन्सर्ड टाइटल शुरू के 10 सेकंड में वीडियो में नीचे आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिल जाता है। और अगर कुछ स्पॉन्सर्ड होता है इनके लिंक्स वगैरह कुछ तो डिस्क्रिप्शन में होता है, ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर और भी कुछ कॉलेजेस आपके जहन में हैं, हो सकते छोटे बड़े कॉलेज हो, लेकिन ROI अगर बढ़िया है किसी प्राइवेट कॉलेज का, कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बेझिझक लिखे, ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के बारे में पता चले। और अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस जो कि बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता, अगर ऐसे आप कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखते हो, उसके बारे में मैं और रिसर्च करूंगा, कुछ कॉलेजेस के बारे में मुझे जानने को मिलेगा, तो उन कॉलेजेस को भी आगे आने वाले वीडियोज में मैं ऐड कर पाऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हो भैया और किस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, अगर आपको मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए भैया, मेंटरशिप चाहिए, देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू, जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।